नमस्कार। भारत लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर पुराने दोस्त आपके विरोध में हो जाएं तो उनके पास बहुत सारे राज होते हैं और ये राज जब खुलने शुरू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी किरकिरी हो जाती है और आपकी चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल ऐसा ही इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं और होना शुरू भी हो चुके हैं। इस बार उपेंद्र कुशवाहा जो बहुत ही संतुलित और संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत आराम से अपनी बातों को रखते हैं, ज़्यादा हंगामा नहीं करते हैं, आज वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और टूट इसलिए नहीं गए हैं कि उनकी पार्टी में टूट हुई थी, वो टूट इसलिए गए हैं कि उनके एक एक चीज़ याद आ रहे हैं उन्हें कि किस तरह से नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान में सब कुछ ठीक ठाक था या नहीं था। उन्होंने कई राज ऐसे खोले हैं और साफ तौर पे बताया है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जिस तरह का गेम कर रहे हैं उसमें चिराग पासवान के लिए कोई स्थान नहीं है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान स्थापित हो जाए, जिस तरह से उन्होंने नहीं चाहा था कि सरकार महागठबंधन की चले। उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों को रखने के लिए और मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं। शिक्षाविद हैं और शिक्षा को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार को जम करके लथाड़ा था। इस बार उन्होंने कई राज खोले हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि हर हाल में नीतीश कुमार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके कदमों में गिरी रहे और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी पार्टी है जो अपने स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार का यूज़ कर रही है और इसमें बिहार जो है बर्बाद हो रहा है। अब बिहार को बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है और ख़ास करके बिहार के 13 करोड़ जो लोग हैं, जिनमें से जो भी वोटर हैं, उन्हें अपने भविष्य को देखते हुए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से रोकना होगा। उन्होंने साफ तौर पे उनके शब्दों में साफ झलक आया कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ रामविलास पासवान के नहीं रहते हुए जिस तरह का गेम किया है नीतीश कुमार ने, वो बातें बहुत ही ज़्यादा दुखदायी हैं। कल तक चिराग पासवान को जब लोकसभा चुनाव था तो क्या नहीं कह रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो जमीर बेचकर या फिर नतमस्तक होकर नहीं रह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नतमस्तक होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गेम बजाते हैं। अपनी सत्ता के लिए वो बिहार को भी गिरवी रख सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं कर रहे हैं और उनकी जनसभाओं में, जैसा कि हमने आपको लगातार बताया है और दिखाया भी है, कि भीड़ जुट रही है और इस भीड़ के जुटने से निश्चित रूप से उत्साह उनका बढ़ना चाहिए। और इस उत्साह का कारण है कि लगातार कई लोग अलग अलग दलों से अब उनकी पार्टी में एक बार फिर से जुड़ने लगे हैं। हाल फिलहाल में वीआईपी से संतोष कुशवाहा ने आरएलएसपी का दामन थामा और संतोष कुशवाहा को आप जानते हैं कि जदयू में हुआ करते थे और जदयू में जब उनकी उपेक्षा होने लगी, जब शरद यादव की उपेक्षा होने लगी तो वो शरद यादव के साथ अलग हो गए थे। वीआईपी में वो संगठन प्रभारी हुआ करते थे और अब सीधी तौर पे उन्होंने इन सब बातों को लेते हुए आरएलएसपी ज्वाइन कर लिया है और आरएलएसपी को मजबूत करने का, उन्होंने भी संगठन को मजबूत करने का जी मान लिया है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे कई राज खोले हैं और साफ तौर पे कहा है कि चुनाव के बाद अभी बहुत गेम बाकी है और वो गेम निश्चित रूप से अगर बिहार की जनता ने हमारा साथ दे दिया तो हम बिहार को बनाने में और जो नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है उसको ठीक करने में हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। पूरी उम्मीद के साथ उपेंद्र कुशवाहा को ये भरोसा है कि आने वाले इस चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल और बाहर करने का बीड़ा उठा चुकी है और करेगी भी। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।